हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन बैंक का ये आपका 7th वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के अच्छे वाले एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन बैंक पब्लिश्ड बाय जीएसईबी बोर्ड, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। द रोल ऑफ कैटालिस्ट, क्या कैटालिस्ट का रोल क्या होता है भाई? गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन को चेंज करना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज करना, एक्टिवेशन एनर्जी को, ये इक्विलिब्रियम। देखो भाई, एक्टिवेशनल एनर्जी चेंज होगी तभी आपकी रिएक्शन ये विदाउट कैटालिस्ट और ये विथ कैटालिस्ट। तो एक्टिवेशनल एनर्जी पहले ये होती है, देन ये डैश, तो इट विल चेंज एक्टिवेशनल एनर्जी। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन डेल्टा एच क्या होगा? तो वो उसमें कुछ चेंज नहीं होता भाई। डेल्टा एच में क्या चेंज होगा? वो एक्टिवेशनल एनर्जी को दोनों साइड से डिक्रीज करता है। ये है, ये डैश है, तो आप देखो एनर्जी दोनों साइड कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड और रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में अलग है। तो डेल्टा एच रिमेन्स अनचेंज। कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिसाइड होती है? बाय डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। द रेट कांस्टेंट्स एट 2 टेम्परेचर। यस, आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन log K2 by K1 इक्वल्स EA डिवाइड बाय 2.303 R 1 upon T1. So if you have two different temperatures, you have two different rate constant, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट आपको पता है, तो E की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक्टिवेशनल एनर्जी का डिफरेंस बता दूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स एक्टिवेशनल एनर्जी प्लस रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होती है। इसमें बच्चे ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए एक्टिवेशनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या फर्क है। अगर आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए तो वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यू गॉट 25 बाय योरसेल्फ, तो ये आपकी एनर्जी है। अब आपको ग्रेसिंग मार्क कितने चाहिए? 8 मार्क, ये आपका ये है। ये सिंपल डिफरेंस, ये सिंपल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्हेनियस इक्वेशन, द टर्म ए इज कॉल्ड, ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। यस, क्या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है? टेक्स्ट बुक का सीधा है, प्री एक्सपोनेंशियल है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर है? यस, ऑल ऑफ द गिवन, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कैटालिस्ट यूज्ड टू डिकम्पोज पोटेशियम क्लोरेट, उसमें क्या यूज होता है? तो MnO2, टेक्स्ट बुक बेस्ड आपको याद करने वाला क्वेश्चन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेक्स्ट बुक का सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखो हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 15 एमसीक्यू ले रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग एमसीक्यूज रिलेट के जैसे चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज नहीं चल रहा, सिक्वेंशियल चल रहा है। वो सिक्वेंस में 15 एमसीक्यू हम ले रहे हैं। अगर 15 एमसीक्यू में जो भी चैप्टर आए हमें पढ़ना है। ओके, तो ये देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हैलोजन एसिड मतलब HX के साथ। अब याद रखिए HX में H+ आता है। एक ट्रिक दे दूं, जहां जहां H+ होगा वहां वहां इंटरमीडिएट, आपको ये ट्रिक बहुत काम में आएगी। बीच में कार्बोकैटाइन, अब जहां जहां कार्बोकैटाइन होगा उसमें रिएक्टिविटी ये वाली आने वाली है। देख लो आप, कोई भी क्वेश्चन देख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देख लो, यही है। SN1 का देख लो, SN1 में बीच में क्या बनता है? कार्बोकैटाइन। सो 2 मिथाइल 2 ऑल, वो टर्सरी है, तो टर्सरी वाला आगे। सो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट, टोल्यूइन रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका टोल्यूइन हो गया भाई। रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3O+P बनता है। ये रिएक्शन क्या है? तो ये X+ और X- बनता है। X- इससे जुड़ेगा, X+ इज योर इलेक्ट्रोफिलिक, इट अटैक्स ऑन ऑर्थो पोजिशन, रिलीजेज H+, एज वेल एज इट कैन अटैक ऑन पैरा पोजिशन एंड रिलीजेज H+, सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, Which of the following is vicinal dihalide? विसिनल मतलब पास पास, और जेमिनल पूछा होता तो सेम, तो नजदीक वाले नंबर विसिनल होंगे, सेम वाले वो होंगे। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन, दिस इज योर विसिनल। नेक्स्ट,
द पोजीशन ऑफ Br की पोजीशन देखो, तो Br जो कार्बन पे है ये वाला, वो CH डबल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका sp3 कार्बन हुआ, ये आपका sp2. व्हेन sp3 कार्बन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, इट इज एलाइलिक. ओके, विनाइल में क्या होता है, हेलोजन सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ता है. एराइल में क्या होता है, हेलोजन सीधा इससे जुड़ता है. सेकेंडरी में क्या होता है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता है. बेंजाइलिक में क्या होता है भाई, तो ये बेंजीन हो गया, उसका कार्बन sp3, वहां पे हेलोजन होता है. नेक्स्ट, इथिलिडीन वर्ड आया तो जेमिनल डायलाइड है. ओके, याद रखिए, बहुत सिंपल ट्रिक से डीन वर्ड आता है तो वो जेमिनल है. कंसीडर द आर्हेनियस इक्वेशन बिलो, मार्क द करेक्ट ऑप्शन पूछा है. रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विथ इंक्रीज इन एक्टिवेशनल एनर्जी. नेवर. एक्टिवेशन इंक्रीज हो गई तो रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों कम होंगे. रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विथ इंक्रीजिंग दिस एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओ भाई, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक्सपोनेंशियल. रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये देखो, डायरेक्टली मतलब एक्सपोनेंशियल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशनल एनर्जी, क्योंकि दोनों आपका एक्सपोनेंट में है. तो इसे ध्यान में रख के आपका आंसर बी आ रहा है. ओके, नेक्स्ट. Which of the following statement is incorrect about collision theory? Collision theory में क्या होता है, लड़ना झगड़ना होता है. पहले collision होता है, एक्टिवेशनल एनर्जी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ ओके होगा, देन फ्रूटफुल collision होगा which converts itself into the product. It consider, इसने क्या दिखा, reacting molecules or atom to be hard sphere, ignores their structural. तो ये सही है, ये तो सही है, आपसे पूछा गया है. इनकरेक्ट. नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन. सही है, कॉलिजन होना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए. कॉलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. गलत. ओनली थ्रेशोल्ड एनर्जी से कुछ नहीं होता, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. वो वर्ड यहां मिसिंग है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ. नेक्स्ट. Which of the following statement is not correct for catalyst? It catalyst forward and backward reaction to the same extent. Yes, वो forward और backward दोनों reaction की rate बढ़ाती है. It alters delta G. Never. तो ये आपका गलत है. ओके, सो आप देख सकते हो MCQ बहुत इजी है. Which of the following is very fast reaction? आगे एक वीडियो में आ चुका है. Ionic reactions are very fast. ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ओहो, इट्स वेरी स्लो. फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव कभी खत्म नहीं होगी, जब तक चलती जाएगी वो चलेगा, ये भी स्लो में आती है. प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl, इसमें आयोनिक रिएक्शन होती है, तो इट विल बी वेरी फास्ट. ओके, सो आज का लेक्चर यहां खत्म होता है. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस. अभी आने वाले MCQs हम आने वाले वीडियोस में देने वाले हैं. थैंक यू.